तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लेकर आ गए हैं आपको इसमें से नरेशन या स्पीच, इसे हम कथन कहते हैं। याद रखेंगे बच्चे, बार बार ग्रामर पर्सन में अगर नरेशन पूछता है, अगर नरेशन कंप्लीट हो गया तो ग्रामर का सबसे बड़ा हिस्सा कंप्लीट होता है हमारा, और इसे कहते हैं हम लोग नरेशन। नरेशन को ही स्पीच के नाम से हम जानते हैं, हिंदी में इसे हम कथन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है क्या कि नरेशन कहते किसे हैं, तो हम सीखेंगे इसे कि नरेशन के लिए हमने यहाँ लिखा है बच्चों कि द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन, अर्थात वक्ता के विचार को व्यक्त करना कथन या नरेशन या स्पीच कहलाता है। वक्ता कहते हैं बोलने वाले को। जब कोई व्यक्ति बात को बोलता है तो कितने तरीके से बात को बोलता है, उसके विचार को व्यक्त करना ही हमारा कथन कहलाता है या नरेशन कहलाता है या स्पीच कहलाता है। तो नरेशन कहें तब या स्पीच कहें तब, बात एक ही होता है। अब कहता है कि देयर आर, इसमें से याद रखेंगे देयर आर टू काइंड्स। कितने काइंड्स होते हैं हमारे, तो याद रखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन, अर्थात नरेशन दो प्रकार के होते हैं। बच्चों, अगर तुमसे पूछा जाए नरेशन कितने प्रकार के होते हैं या स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, नरेशन कहें तब या स्पीच कहें तब, बात एक ही समझेंगे हम। तो हम कहेंगे स्पीच या नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर है, तो यहाँ देखते हैं हम। कहता है सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच, वक्ता के कथन को, माने जो व्यक्ति बोलता है उसको उसके शब्दों में ही व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अर्थात डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है। अर्थात यदि हम कोई सेंटेंस ऐसा लिखते हैं, ध्यान दो बच्चों, हम लिख रहे हैं इस तरीके से कि राम सेज आई राइट अ लेटर, तो इसमें हम देख रहे हैं कि राम सेज का मतलब है राम कहता है। इन्वर्टेड कोमा यहाँ दिया हुआ है, देख लेंगे यहाँ भी इन्वर्टेड कोमा और यहाँ भी इन्वर्टेड कोमा है। इन्वर्टेड कोमा में दिया आई राइट अ लेटर, माने इसमें राम कहता है, राम के शब्दों को हम उसके ही शब्दों में, किसके शब्द में, उसके ही शब्द में हमने यहाँ रख दिया और इस इन्वर्टेड कोमा में लिखा कि राम से, राम कहता है आई राइट लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई माने मैं, राइट लेटर एक पत्र लिखता हूँ। तो याद रखेंगे डायरेक्ट स्पीच की पहचान ये होती है कि इसमें इन्वर्टेड कोमा में सेंटेंस को दिया रहता है। राम से तो राम का कथन रहेगा, श्याम से तो श्याम का कथन रहेगा, आई से तो मेरा कथन रहेगा। अब जो कहने वाला होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, यहाँ पे वक्ता यहाँ हो गया। और क्या कहता है जी, आई राइट अ लेटर, इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया हमने, पहले कोमा दिया हमने तब इन्वर्टेड कोमा में यहाँ लिखा, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। तो आखिर इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो यहाँ समझेंगे हम। मैंने लिखा है यहाँ पर कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे वक्ता के कथन को उसके ही शब्दों में न लिखकर, याद रखेंगे न लिखकर, उसका सारांश लिखना, उसका समरी जो लिखा जाता है वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। माने वक्ता के कथन को यहाँ हमने उसी के शब्द में लिख दिया, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखना हूँ, लेकिन हमने क्या किया कि इसको इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया और तब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं रहता। याद रखेंगे, कभी भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर इनडायरेक्ट स्पीच नहीं रहेगा, इसे हम भूलेंगे नहीं कभी भी। कहता है कि इन्वर्टेड कोमा के भीतर कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच नहीं रहता है। जिससे कहता है, फिर से देखो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि राम सेज दैट ही राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि राम सेज, राम कहता है, दैट, दैट का मतलब होता है कि, कभी भी नरेशन में दैट का मतलब क्या होता है कि। उसका मतलब ही राइट्स अ लेटर, माने वह पत्र लिखता है। दोनों में अंतर समझेंगे। हमने पहले कहा था, यहाँ समझो बच्चे कि राम सेज
यहाँ इन्वर्टेड कोमा दे दिया था, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा दे दिया था दोनों तरफ। आई राइट अ लेटर माने मैं पत्र लिखता हूँ, ये राम के शब्दों में था, लेकिन यहाँ हमारा क्या है जी, राम का हमने सारांश लिख दिया कि राम कहता है कि वह पत्र लिखता है, यह हम उसके बारे में उसके सारांश को लिख दिए। इस प्रकार डायरेक्ट स्पीच में याद रखेंगे, डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो ये पेन हमने ले लिया, जब भी डायरेक्ट स्पीच होगा बच्चों तो इसमें इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग रहता है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम वाक्य को लिखेंगे तो इसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं रहता है, इसमें बीच में दैट का प्रयोग किया गया रहता है जनरली, ये हम याद रखेंगे, ये ट्रिक है। अब इस नाइरेशन को समझने के लिए हम समझेंगे कि नाइरेशन के अवयव, अगर कोई सेंटेंस हम लिख दें तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं ये समझना है हमको। देखो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैंने तुम्हें यहाँ लिखवाया है कि नाइरेशन के अवयव कितने हैं, मान नाइरेशन के पार्ट्स कितने होते हैं। तो मानो कि हमने इसमें से एक सेंटेंस यहाँ पे दिया बच्चे, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर, यहाँ देख लेंगे तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, हम दोनों पार्ट्स को एक एक करके समझ रहे हैं, यहाँ समझो। इसके दो पार्ट यहाँ से हम काट देंगे, एक कॉमा के पहले का पार्ट, यह जो कॉमा लगा है इसके पहले का पार्ट जो होता है ये, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, और कॉमा के बाद वाला इसके अंदर जो रहता है जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसको हम कहते हैं, जैसे आई राइट अ लेटर दिया, इसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। मेरे साथ बोलो बच्चे, कॉमा के पहले जो बाहर रहता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर उसको हम क्या कहेंगे, हाँ रिपोर्टिंग स्पीच, बोलो रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, ये देख लो ये हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इतना समझ में आ गया बच्चों? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच अगर समझ में आ गया तो फिर से समझो, यहीं पे सब समझ लेंगे हम। यहाँ हमने दिया है बच्चों, इस कॉमा के पहले देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें भी ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। याद रखोगे बच्चे? फिर से देखो, उसी प्रकार ये रिपोर्टेड स्पीच ये हमारा है, इसके इन्वर्टेड कोमा में है इसलिए इसके रिपोर्टेड बोलेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टेड सब्जेक्ट बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे। इस तरीके से ये फिर से मैं एक बार बता दूं, हमने देखा कि किसी भी नरेशन के जो सेंटेंस होते हैं, नरेशन में जो सेंटेंस होते हैं इसका दो पार्ट होता है, एक होता है इन्वर्टेड कोमा के पहले माने ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर, एक होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है इसका ये रिपोर्टिंग, इसके सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, वर्ब को 2 नंबर वर्ब हो गया तो रिपोर्टिंग वर्ब, और 3 नंबर इसका टू मी हो गया तो इसे कहेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार इस 4 नंबर पे हम इसको रखते हैं, आई को हम कहेंगे रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्योंकि एस वी ओ के रूप में इसको तोड़ते हैं, और ये 5 नंबर को कहेंगे हम लोग राइट को कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब, और 6 नंबर को हम कहेंगे रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। इसी को मैंने यहाँ नीचे लिखा है बच्चे, इस चीज़ को ठीक से समझो तुम लोग और इसको देख लो। अब अपना एग्जाम्पल तुम लोग देखते रहोगे और यहाँ देखते रहोगे बच्चे, मैं जो अभी समझाया उसको लिखित रूप में लिखा हूँ, इसको तुम लोग याद करते जाओ। हमने बोला इन्वर्टेड कोमा के पहले, इसे समझो। थोड़ा सा और नीचे करता हूँ मैं, ये ले लो, ये इधर उधर जा रहा है, अभी सामने लाने दो मुझे। हाँ ये हो गया बच्चों।
चलो यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग। हमने लिखा है कि इन्वर्टेड कोमा के पहले, या इन्वर्टेड कोमा हो गया, इसके पहले वाले वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। उसी प्रकार रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं। 2 नंबर में जो लिखा था रिपोर्टिंग स्पीच या के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी मैं तुम्हें समझाया था बच्चे, और मैंने फिर से इसमें समझाया था तुम्हें, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अंदर वाला वाक्य मैं बताया था तुम्हें, उसमें हमने ये भी समझा दिया बच्चे कि जैसे रिपोर्टेड, इसमें देखो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट को रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब, तथा रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। मानो कि यदि हमने एक वाक्य लिख दिया, यहाँ पे देखो मैं सेंटेंस लिखा हूँ कि राम सेज, कॉमा दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे, आई लव इंडिया, मैं इंडिया को प्यार करता हूँ जी, ठीक है ना, इंडिया से प्रेम करते हैं राम। तो इसमें जो देख लो बच्चे, मैंने क्या कहा था, एक बार फिर से समझो यहाँ पे। हाँ, कि यह हो गया इन्वर्टेड कोमा के बाहर का हिस्सा, और यह इन्वर्टेड कोमा के अंदर का। तो जो बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, बोलो, रिपोर्टिंग। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले को क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले को क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। ये इन्वर्टेड कोमा होता है बच्चे, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रहेगा उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। दोनों में स्पीच लगा देंगे हम, इसे वर्ब भी कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के नाम से भी। अब देखो, यह है सब्जेक्ट और यह है वर्ब, इसे कहेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड में क्या हो गया, इसे कहेंगे रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब, और यह हो गया रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से रिपोर्टिंग क्या है और रिपोर्टेड क्या है, ये खूब बढ़िया समझ गए बच्चे। मैं पूछूंगा तो तुम्हें बताना है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस नेक्स्ट काइंड में हम पढ़ेंगे बच्चे। तो इसे जब जान लेंगे हम कि कितने प्रकार वाक्यों का नरेशन हमें बनाना है, तब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पढ़ते हैं बच्चे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब हुआ कि नरेशन की कितने प्रकार के वाक्य को हमें बनाना है, पढ़ना है। तो हम जानते हैं बच्चों, यहाँ फिर से मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ। रेड डायरेक्ट दिखता है कि अर्थ के विचार से सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। नॉर्मल सेंटेंस भी मैं पूछ रहा हूँ, कल के डेट में मैं पूछूंगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देन यू हैव टू से देयर आर 5 काइंड्स। कितना काइंड्स, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट को कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, एसर्टिव, ASSERTIVE, ये हो गया हमारा एसर्टिव सेंटेंस, जिससे हम वाक्य सामान्य जो भी वाक्य हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, खा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, पढ़ रहा है, मैं पढ़ चुका, ये सब को हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं बच्चों। फिर कहता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं आज्ञार्थक वाक्यों को। जब हम आज्ञा देते हैं बच्चे, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ये खाओ, वो मत करो, मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, इस सब को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो पहला असर्टिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव बनाएंगे, फिर हम इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे। तीसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। याद रखेंगे बच्चे, इंटेरोगेटिव कहते हैं जिससे वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, क्या मैं खा चुका हूँ, मैं क्यों खा चुका हूँ, क्या बच्चे विद्यालय जा चुके हैं, बच्चे विद्यालय कब गए हैं। ये सभी वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे, इसका भी नरेशन हम बनाएंगे। और फिर पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस, और फिर पढ़ेंगे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस तरीके से हर्ष का बोध हो, गम का बोध हो, आश्चर्य का बोध हो, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में पढ़ेंगे बच्चों। तो मुख्य तौर पे हमें जो पढ़ना है एसर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे बच्चों, और उसे पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा जानेंगे। पहले मैं इसमें लिखा हूँ, उसको पहले समझा दूँ कि इन्हीं 5 प्रकार के
वाक्यों का हमें नरेशन बनाना है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ ऐसे नियम होते हैं जो पांचों प्रकार के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम जनरल रूल्स कहते हैं। याद रखेंगे बच्चे, हमने ऊपर अभी तुम्हें जो बताया कि हमें कितने प्रकार के वाक्यों का नरेशन बनाना है, 5 प्रकार के वाक्यों का। कितने प्रकार? हाँ, 5 प्रकार के वाक्यों का। ये पाँचों 1 2 3 4 5 असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये पांचों प्रकार के वाक्य का जब हम ये नरेशन बनाएंगे बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जो सब में प्रयोग किए जाते हैं। और उन नियमों में सबसे पहला जो नियम होता है वह कहलाता है जनरल रूल्स। क्या कहलाएगा बच्चे? जनरल रूल्स। तो ये रहा हमारा जनरल रूल्स जो पांचों प्रकार के वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो जनरल रूल्स क्या होता है ये सब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक इतना जितना मैं लिखा हूँ उतना खूब बढ़िया पढ़ो, समझो, फिर मैं अगला वीडियो बनाता हूँ जनरल रूल्स का। ओके।